जी का 156वां प्रकाश पर्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में टेका मत्था, प्रदेश वासियों की खुशहाली की करी कामना। विधानसभा में विशेष सत्र में उठा अस्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा। विधायक उमेश कुमार बोले, 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिली तो कैसे बनेगा अगले 25 वर्ष का रोड मैप। सीएम से मिला आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री धामी ने मांगों पर तत्काल कार्रवाई का दिया आश्वासन। चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने का जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। श्री गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व को विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देहरादून के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गोविंद नगर रेस कोर्स में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। उनसे प्रेरणा लेकर सभी लोग अपने धर्म और कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के महोत्सव पर प्रदेश में विकास कार्यों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य भी जल्द शुरू होने जा रहा है, जिससे हेमकुंड साहिब आ रहे देश विदेश के श्रद्धालुओं को यात्रा करने में राहत मिल सकती है। गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र संचालित हो रहा है। राज्य के 25 साल के विकास की यात्रा और भविष्य के 25 वर्षों की विकास की यात्रा पर चर्चा हो रही है। सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठा है। सदन में चर्चा के दौरान हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई तो अगले 25 वर्ष का रोड मैप कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि यह राज्य उन आंदोलनकारियों की शहादत से बना था जिनकी मूल भावना थी कि पहाड़ का राज्य, पहाड़ की राजधानी यानी गैरसैंण होनी चाहिए। कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं। कि जो वही किसानों की धान तुलाई को लेकर आ रही दिक्कतों से बड़ी राहत मिली है। दरअसल राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से पत्राचार कर कच्चे आड़तियों का पोर्टल बढ़ाने की मांग की थी। इसके साथ प्रत्येक कच्चे आड़ती का 1000 क्विंटल का पोर्टल बढ़ गया है। प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने बताया कि तराई क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किसानों का धान अभी खेतों और घरों में पड़ा है। पोर्टल बंद होने से किसानों के माल की बिक्री नहीं हो रही है। अब इस राहत के बाद संजय गोयल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, खाद्य मंत्री रेखा आर्या का धन्यवाद किया है। हमारे कृषक भाइयों के और व्यापारियों के
बीच में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारा 9,000 का पोर्टल था वो हमारा समाप्त हो गया था। जो हम कच्चा आरती जिसको कहते हैं, कच्चे आरती के द्वारा हमारे कुमाऊं में खरीद की जाती है। प्रदेश का संरक्षक होने के नाते मैंने माननीय सौरभ बहुगुणा जी से रिक्वेस्ट की और पत्राचार किया। माननीय सौरभ बहुगुणा जी द्वारा निर्देशित कराकर हमारा आरएफसी महोदय ने 1,000 क्विंटल का सभी मिलर्स का पोर्टल बढ़ाया। पहले जो कंडीशनें लगा रहे थे माननीय सौरभ जी मंत्री जी के द्वारा, वह कंडीशनें हटवाकर 1,000 क्विंटल का हमारा पोर्टल, जो कि हमारे द्वारा सुचारू रूप से दोबारा से खरीद चालू कर दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि अब 2 की जगह 3 दिन कर दी गई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला विधायकों की मांग और चर्चा की उत्सुकता को देखते हुए लिया गया है। अब कल भी सदन की कार्यवाही चलेगी। रजत जयंती वर्ष के इस विशेष सत्र में राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियां और आने वाले 25 वर्षों के विकास की दिशा पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहीं सभी विधायक राज्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार रखने की तैयारियों में है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ करने के लिए आंदोलन कर रहे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने का आदेश जारी किया है और अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन समेत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे और प्रगति की मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष काउंटर स्थापित किया जाएगा ताकि त्वरित चिकित्सा सेवा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है और चौखुटिया क्षेत्रवासियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कचिमा के जनकैया मेले की तैयारियों को लेकर थाना परिसर में मेला कमेटी, दुकानदारों और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मेले के सफल आयोजन, कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने की विस्तृत चर्चा की गई है और तय किया गया है कि मेले के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंधन भी किए जाए। मेला स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं शांति व्यवस्था के लिए बाहर से अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है और रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। मेला कमेटी के पूरन सिंह धामी ने बताया कि तैयारियां जल्द पूरी हो जाएगी। साथ ही बैठक में एसएसआई लक्ष्मण जोशी, मेला कमेटी के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में दुकानदार भी मौजूद रहे। कल गंगा स्नान पर्व है, कल से यहाँ मेला स्टार्ट होगा। इसके लिए हमने बाहर से फोर्स भी मंगा रखा है, पीएसी मंगा रखी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, जो नहाने वाले हैं श्रद्धालुओं उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं हमने। ज़्यादा भीड़ होने पर ट्रैफिक प्लान है हमारा, डाइवर्जन कर रखा है हमने। जो मेला आयोजन है उन दोनों का समन्वय, आपस में कोई वार्ता, कैसे मेला होना चाहिए, क्या। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज तहसील परिसर में पूर्व विधायक नारायण पाल ने किसानों की धान खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ किसानों की फसल में की जा रही कटौती पर नाराजगी व्यक्त की है। धरने के दौरान पाल ने अपने हाथ में
बेईमानी किसान के साथ सरकारी कांटों पर खुली बेईमानी, धान खरीद केंद्रों पर कटौती इतनी ज्यादा क्यों? किसान को लूटने का जिम्मेदार कौन और किसके लिए पैसा एकत्र हो रहा है जैसे नारे लिखे पोस्टर हाथ में पकड़े हुए थे। पूर्व विधायक ने कहा कि किसानों की धान खरीद में हो रही अनियमितताएं स्वीकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों की फसल में किसी भी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नारायण पाल ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगे और संघर्ष करना पड़ा तो वे उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जो सरकारी व्यवस्था है ये तो डकैती डालने में बिल्कुल ये तो संलग्न है। सरकारी क्रय केंद्र जो हैं वहाँ मौचर और कटौती के नाम पर बहुत सारा धान जो है ये लूटा जा रहा है किसानों का, या जो सरकारी कांटे हैं या सहकारिता के हैं या उसके RFCA कांटे हैं, सबकी ये स्थिति है। इन्होंने किसान को इतना प्रताड़ित कर दिया है, किसान उनने बस हमारी जान छूटे, क्योंकि किसान के पास ना उसे स्टोर करने की कोई क्षमता तो है नहीं, तो ये इंतज़ार करते हैं किसान परेशान हो और फिर हमें गाय बगाए कम कीमत पे बेच दे। वहीं खबर चमोली से है, जहां विकासखंड देवाल के क्षेत्र पंचायत सभागार में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पेयजल, सड़क, मनरेगा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन और 2026 नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़ी 50 से अधिक समस्याएं सुनी गई, जिनमें से 25 का समाधान मौके पर ही किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें सड़कों से संबंधित थी। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर सिंह बिष्ट ने देवाल में शीघ्र तहसील पंचायत संचालन की मांग रखी है, जबकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवी दत्त कुनियाल ने नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए बजट शीघ्र जारी करने की आवश्यकता जताई है। फरियादी तारा सिंह परिहार ने राजजात पंजाबों की सड़कों पर पेटी ठेकेदारों को हटाने की मांग की है। साथ ही बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति, पुल निर्माण, सड़क मरम्मत और कृषि को जंगली सुअरों से नुकसान जैसी समस्याएं भी उठाई गई है। बता दें कि तहसील दिवस में CDO अभिषेक त्रिपाठी और SDM अबरार अहमद, ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत, जिला पंचायत सदस्य बलवीर राम समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देहरादून से देवाल संचालित होती है उसको। खबर गर्दरपुर से है, जहां रामबाग स्थित शनि मंदिर के पास भागड़ा पुल पर गंगा स्नान पर्व का भव्य आयोजन देखने को मिला, जिसमें दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना की है। इस 2 दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग ने किया। उन्होंने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया और सभी श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं दी। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में पत्रकार के साथ कोतवाली मुंशी द्वारा अभद्रता का मामला सामने आया है। दरअसल लक्सर पुलिस ने कंकर खाता निवासी एक युवक की बाइक का चालान किया था, जिसकी कोतवाली मुंशी अरविंद कुमार से पत्रकार जोनी चौधरी ने फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की, जिस पर कोतवाली मुंशी अरविंद कुमार आग बबूला हो गए और पत्रकार के साथ अभद्रता की। वहीं गुरुवार को पत्रकार जोनी चौधरी ने तहसील दिवस में आए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र से पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो पत्रकार से अभद्रता का यहां मामला सामने आया है। CDO ने मामले की जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और चालान की जानकारी लेने पर भी अभद्रता यहां पे सामने आई है। तो पत्रकार ने मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत दर्ज करवाई है और अब कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली मुंशी ने पत्रकार से अभद्रता की है
और फिर पत्रकार ने मुख्य विकास अधिकारी से इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, बड़ा मामला है जहां पत्रकार से अभद्रता की ये घटना सामने आ रही है। पत्रकार ने इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की है और कोतवाली मुंशी पर अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। तो सीडीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। त्वरित कार्रवाई यहां देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक खबर सामने आ रही है जहां पत्रकार से अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पत्रकार ने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत दर्ज करी है और सीडीओ ने मामले की जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। तो उत्तराखंड हरिद्वार से एक खबर सामने आ रही है जहां पत्रकार से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। देखिए, तो उत्तराखंड के हरिद्वार से एक खबर। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जोनी जुड़ चुके हैं। देखिए, इस खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, तो अभी क्या स्थिति है और बताया जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई है। प्रताड़ित कर दिया है किसान। उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की गई। मुंशी लक्सर कोतवाली में तैनात मुंशी अरविंद कुमार जी, एक स्थानीय पत्रकार ने चालान की जानकारी लेने के लिए कॉल की थी, लेकिन ड्रिंक दारू में इतने धूत मुंशी ने उनके साथ व्यवस्था व्यवहार किया और गुस्से से बुखार होकर बहुत ही गलत व्यवहार किया। उसकी जांच चल रही है अब। जी, जानना चाहूंगी कि कौन है पत्रकार है जिनके साथ ये अभद्रता की गई है? स्थानीय पत्रकार है जोनी चौधरी जी। तो आपने शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद में आपको त्वरित कार्रवाई की गई है। अब कार्रवाई में आगे क्या सामने आ रहा है? क्या गिरफ्तारी की जाएगी या फिर आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर? अभी लान हाजिर किया गया है तो कांस्टेबल अरविंद कुमार जी को, लेकिन अभी जांच सीओ मंगलौर को दी गई है। 7 दिन का टाइम है मंगलौर सीओ पे। आगे की कार्रवाई 7 दिन के बाद होगी। जी जी जी, धन्यवाद जोनी चौधरी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए, काफी बड़ी खबर जहां पत्रकार से अभद्रता की गई है। खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया है। धन्यवाद।